हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 67 जिसकी डेट है 19 दिसंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ये आई है आपकी हिस्ट्री से, इतिहास से, पार्ट 2 और जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है। तो रिवीजन वर्कशीट में तो आपको पता है हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी होने वाली है क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर के आए हुए हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है, जो भी रिवीजन वर्कशीट्स आ रही हैं आपकी, उनको आप कॉपी में तो करते ही हैं लेकिन उसके साथ पढ़ा भी करें। आज की आपकी वर्कशीट में प्यारे बच्चों आए हैं पूरे के पूरे 20 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके 3 से 5 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से वर्कशीट के। समाजवादी विचार क्या थे? तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखें। वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। इस विचारधारा का मानना था कि आर्थिक असमानता का कारण निजी संपत्ति है। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी की जगह उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया है वर्कशीट में डियर स्टूडेंट्स, वो है कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 विभिन्न समूह में कौन कौन से देश शामिल थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया मित्र राष्ट्र और पूरी राष्ट्र 2 खेमों में बट गई थी। पूरी दुनिया, एक तो पूरी राष्ट्र हो गए, एक मित्र राष्ट्र हो गए। पूरी राष्ट्र में आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे, और मित्र राष्ट्र आपके जो इंग्लैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है और फ्रांस है, ये सब आपके मित्र राष्ट्रों में थे। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम आपको करना है, उदारवादी कौन थे? उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचारधारा रखते थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, उदारवादी विचारधारा के लोग धार्मिक समानता और नागरिकों के अधिकार के पक्षधर थे। जैसे कि इसके नाम उदारवादी से ही पता चलता है कि धार्मिक समानता चाहते थे और नागरिकों के अधिकार। उदारवादी राजतंत्र के विरोधी थे। उदारवादी निजी संपत्ति के पक्षधर थे लेकिन। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूसी समाज में मीर कौन थे? तो मीर रूसी समाज में किसानों का एक स्वशासी संगठन था। इसके अधिकारियों को चुनाव किसानों के द्वारा किया जाता था, इसके अधिकारों का चुनाव, और इस संगठन द्वारा स्थानीय जंगलों, मत्स्य पालन, शिकार के मैदान और खाली भूमि को नियंत्रित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रूस में जार के शासन के दौरान 1905 में एक रविवार के दिन कुछ मजदूरों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने तथा याचिका देने की कोशिश की। जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई। इस घटना में 1000 से अधिक लोग मजदूर गए और सैकड़ों घायल हो गए। मजदूर नहीं गए, मर गए। ठीक है, ये आपका मर गए। ठीक है, मर गए करना। 1000 से अधिक लोग मर गए और सैकड़ों घायल हो गए। इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना के साथ 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत होती है और प्रथम रूसी सांसद ड्यूमा का गठन भी होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स जर्मन सामाजिक विरोधक थे, है ना। वे समाजवाद के सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने तर्क दिया कि उद्योगपति और पूंजीवादी जो उत्पादक के कारण है, श्रमिकों द्वारा लगाए गए कठिन परिश्रम के कारण मुनाफा कमाते हैं। पूंजीवादी मुनाफे को जेब में रखते हैं और इसे श्रमिकों के बीच साझा नहीं करते। उनका मानना था कि उत्पादन के संसाधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम कर देते हैं स्पष्ट। उदारवादी विचारधारा के
लोग धार्मिक समानता और नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर थे। उन्हें गणतंत्रवादी नहीं माना जाता है क्योंकि वे एक समान मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट डालने का अधिकार केवल संपत्ति अधिकारी को ही मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का स्पष्टीकरण। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, स्टालिन का समान समूहीकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए। तो स्टालिन का जो समान सामूहिक कार्यक्रम था ये 1929 में लागू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। तो आप इतना लिख दीजिए प्रश्न नंबर 8 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल्शेविक कौन थे और वह मंशेविक से किस प्रकार भिन्न थे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी तो रूसी क्रांति के पहले तो ये 2 हिस्सों में बट गई। एक था बोल्शेविक और दूसरी मेनशेविक। ठीक है, तो बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक और मेनशेविक का मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो आप इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसको भी आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मोनशेविक। बहुत लंबी वर्कशीट बनती है बच्चों, बहुत टाइम लगता है, तो आप इसको देख लेना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय न होने का क्या कारण था। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। शासन में आम लोगों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण जार की निरंकुशता, रूस के जो था। एक सेकेंड बच्चों, मैं इसको आपको दोबारा से लिख के, है ना, यही लिखना है आपको। सम्राट को जार कहा जाता था और रूस निरंकुश राजतंत्र का गढ़ था। राज्य की सारी शक्तियां जार के हाथों में केंद्रित थी। जार को प्रजा के सुख दुख की चिंता नहीं थी। वह उनके विचारों भावनाओं को समझने की चेष्टा नहीं करता था। उसके पास प्रचुर संपत्ति रहती थी तो वह स्वयं जनता का शोषण करते थे। जार के ऊपर कोई अंकुश न होने के कारण वह गलत कला का कारण जार की जो स्वेच्छाचारिता है वो बढ़ती गई और आम जनता क्या हुई, स्थिति बद से बदतर होती गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। कई वर्ष देश के बाहर निर्वासन में कार्य करते रहने के बाद 17 अप्रैल 1917 पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 3 अप्रैल को लेनिन रूस लौटे। आगे चलकर वह अप्रैल थीसिस पार्टी के अखबार प्रवदा में वर्तमान क्रांति में सर्वहारा वर्ग के कार्यभार के नाम से लेख के रूप में प्रकाशित की गई। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1905 की रूसी क्रांति और 1917 की रूसी क्रांति का आधार क्या है ना, दोनों क्रांति थी ये। तो इन दोनों का जो आधार है वो बताना है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। 1905 की रूसी क्रांति के बारे में लिख दीजिए। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। एक तानाशाह था। उसकी नीतियाँ जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थी। जब रूस जापान से हार गया तो 1905 में जार के विरोध अपने चरम पर पहुंच गया। ये थी आपकी रूसी क्रांति। जबकि जो आपकी 1917 की रूसी क्रांति थी वो क्या थी, उसमें किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। धनी जमींदार उनका शोषण करते थे, काम किए बगैर बड़ा मुनाफा देते थे। हालांकि रूस औद्योगिकरण के मामले में यूरोप से पीछे नहीं था, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। उनको लंबे समय तक काम करना पड़ता था और मजदूरी कम मिलती थी। इससे लोगों के बीच असंतोष था और इस वजह से 1917 की रूसी क्रांति हुई। तो आप ये दोनों लिख देंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में आपका एकदम सही हो जाएगा। 1905 और 1917 दोनों रूसी क्रांतियों को हमने बता दिया, दोनों अलग अलग कैसे हैं। प्रश्न नंबर जो आपका 13 है वो पूछ रहा है 19वीं सदी के दौरान यूरोप में औद्योगिकरण का दौर शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप एक नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ। अधिक मुनाफे के कारण मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता था और वेतन कम दिया जाता था, जिसके कारण इस वर्ग के हालात दयनीय थे। औद्योगिक विकास के कारण समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। तो
तो प्रश्न नंबर 13 आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूसी क्रांति के लिए उदारदयी कारकों के नाम का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। विचारकों का इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों। विचारकों का प्रभाव 1904, 1905, इमेज रूस, जापान। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति, है ना, और श्रमिकों की दयनीय दशा, किसानों की दयनीय स्थिति। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे। इस क्रांति ने रूस को विश्व शक्ति के रूप में उभारा। रूस में सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ जिसने पूंजीवादी का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में वर्ग विहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया आपका ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। रूसी क्रांति से लंदन का क्या योगदान रहा। तो रूसी क्रांति में जो लंदन का योगदान रहा, लेनिन बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख था। लेनिन के नेतृत्व में जार पर दबाव बनाकर रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर दिया गया। अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन करते थे और समाजवाद की स्थापना करते थे। तो ये आपका लंदन का योगदान लेनिन के रूप में। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। रूसी क्रांति ने रूसी समाज को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया। रूस में राजतंत्र का अंत हो गया, किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार हुए और रूस में समाजवाद की स्थापना हुई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो पूछ रहा है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए। नवंबर 1917 में अधिकांश लोग तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप इनका स्वामित्व व प्रबंधन सरकार के हाथों में आ गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार उनके हिस्से कर दिए गए। पुराने अभिजात्य वर्ग के पदवियों व प्रयोग पर रोक लगा दी गई। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना व कर्मचारियों की नई वर्दी पेश की। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 18 हो गया। अब आ जाते हैं, इसका एक पॉइंट और है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 पूछ रहा है आपसे, रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति की बीच तुलना करिए। तो 1917 की रूसी क्रांति 2 चरणों फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति में हुई। फरवरी क्रांति में जहां रूस में जार के शासन का अंत हुआ, बोल्शेविक के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति से दुनिया में पहले मार्क्सवादी राज्य की स्थापना हुई, जिसका जो नेतृत्व है वो किया था व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में। प्रश्न नंबर 20 है, इस प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस द्वारा भाग लेने के कारण रूस को अपार जनधन की हानि हुई थी, जिससे उसकी जनता त्रस्त हो गई थी। इसके बावजूद रूस का जार युद्ध में संलग्न रहा और इससे रूस की जनता का आक्रोश फूट पड़ा और वह आंदोलन करने पर निकल आई। फलस्वरूप रूस के जार का तख्ता पलट हो गया और एक नए लोकतंत्र का उदय हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 67। होपफुली वीडियो से आपको मदद मिली होगी, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों, अब आपको 4 काम जरूर करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करते वक्त जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपना काम भी कर पाएँ। थैंक यू बच्चों।